गुल्ली बुल्ली ने आज अपने लिए ऑनलाइन खाना मंगवाया है। बुल्ली कहता है कि ये बर्गर तो मेरे चेहरे जितना बड़ा है और कमाल की बात तो ये है कि हमारे पास शॉन भी नहीं है अभी, जल्दी टूट पड़ते हैं। इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। गुल्ली कहता है कि ऐसा खाना खा के तो मैं खुशी से बावला हो चुका हूँ, बस अब सोना है मुझे। अब ये छत पर कौन है? ये तो दरिंदा शॉन है। शॉन कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली इधर तो देखो, मेरा नया प्लेन। बुल्ली कहता है कि अरे शॉन ये क्या हरकतें हैं, तुम्हें ऐसे चोट लग जाएगी। शॉन तो गायब है। गुल्ली कहता है कि कहाँ गया वो, मैंने उसको छलांग लगाते देखा है। शॉन तो सच में उड़ने लगा है। ये दोनों भी इसे देख के बहुत हैरान हैं। बुल्ली कहता है कि ये कैसे मुमकिन है शॉन, क्या तुम मेरे लिए भी एक ऐसा प्लेन बना दोगे? शॉन कहता है कि बिल्कुल, फिर हम तीनों साथ में उड़ पाएंगे। शॉन ने इन दोनों के लिए भी प्लेन बना दिया। गुल्ली कहता है कि क्यों ना इसी बात पे एक रेस हो जाए, देखते हैं कौन सबसे आगे तक जाता है और जो आखिरी आएगा उसको पूरे घर की सफाई करनी होगी। शॉन दोनों से आगे निकल आया है। ये रुक के दोनों का इंतजार करने लगा। गुल्ली बुल्ली मैं जीत गया, अब तुम दोनों मेरे नौकर हो। हे हे। ये तो सीधा पानी में गिर गया। ये दोनों भी यहाँ आ गए हैं। बुल्ली कहता है कि शॉन कहाँ है, वो तो हमारे सामने ही था ना। तभी इनकी नजर शॉन के डूबते प्लेन पे जाती है। दोनों फौरन शॉन को बाहर निकालते हैं। गुल्ली कहता है कि सामने एक गांव है बुल्ली, चल के हम वहीं रुकते हैं। दोनों शॉन को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन पे तो पुराने मोजों का असर भी नहीं हुआ। बुल्ली तुम गांव में किसी को ढूंढो, तब तक मैं इसके साथ ही हूँ। बुल्ली घर के पास आ रहा है। ये कहता है कि कोई है क्या घर में, हमें मदद चाहिए। लगता है इसमें के लोग कहीं गए हैं। ये दूसरे घर पे जा रहा है। कोई सुन रहा है क्या? हमें थोड़ी मदद की जरूरत है। इस घर में कोई है? इसने तो बुल्ली पे हमला कर दिया। बुल्ली कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कहता है कि तुम तो कोई शैतान नहीं लग रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई दवा है जो हमारे बेहोश दोस्त को ठीक कर सकती है? अरे बिल्कुल, मैं किसी डॉक्टर से कम थोड़ी हूँ, जल्दी चलो। इसने शॉन को सच में ठीक कर दिया। गुल्ली कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं यहाँ से। ये कहता है कि इतनी रात में यहाँ से जाना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें जल्दी कहीं छिपना चाहिए, इससे पहले वो लोग आ जाए यहाँ। ये फौरन जाके घर में छिप गया। इन तीनों को इसकी हरकतें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। रात होने की वजह से इन लोगों ने भी यहीं रुकने का फैसला किया है। शॉन कहता है कि तुम दोनों बहुत गोल मटोल हो, ऊपर से लुढ़क मत जाना नीचे। तीनों सो गए हैं। करीब आधे घंटे के बाद यहाँ एक अजीब सी बदबू आने लगी। ये तो एक असली मम्मी है और ये यहीं आ रही है। इसने भी मम्मी को देख लिया। ये तो आके इसके दरवाजे पे ही खड़ी हो गई है। इसका शोर सुन के बुल्ली की नींद खुल गई है। ये सामने का नजारा देख के कहता है कि गुल्ली शॉन जल्दी आंखें खोलो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। शॉन कहता है कि तू इसके बारे में चेतावनी दे रहा था, लगता है मम्मी उसको लेने आई है। यहाँ 2 और मम्मीज आ गई। गुल्ली कहता है कि इन पे उड़ने वाला हेलमेट कहाँ से आया, मुझे भी एक चाहिए। दोनों इसके पास आ गई। दूर हटो, हम दरवाजे को तोड़ देते हैं। बुल्ली कहता है कि हमें कुछ करना होगा, वरना वो मम्मीज के हाथों मारा जाएगा। शॉन ने दोबारा एक प्लेन बना दिया। ये कहता है कि गुल्ली बुल्ली हम इसकी मदद से उड़ के उन पे हमला कर सकते हैं। बुल्ली कहता है कि मैं जाता हूँ उनका ध्यान भटकाने, तुम दोनों उसको घर से लेके निकल जाना। ये इसके पीछे ही आ गया। दोनों फौरन नीचे आ गए। गुल्ली कहता है कि जल्दी बाहर निकलो, हमें यहाँ से भागना होगा, इससे पहले मम्मीज वापस आ जाएं। तीनों इधर से भागने लगे। मम्मीज बुल्ली के पीछे ही हैं। बुल्ली बैलेंस खो के नीचे गिर गया। मम्मी कहती है कि अब मेरे बदले की बारी है।
अब हम इसे अपने अड्डे पे लेके चलते हैं। इसका सारा खून लेके हम इसको खा जाएंगे। ये तीनों फौरन बाबा के ही घर आ गए हैं, लेकिन बाबा भी ध्यान में हैं। ये लोग इन्हें उठा नहीं सकते हैं। तीनों इनके उठने का इंतजार कर रहे हैं। शॉन कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये कहता है कि मेरा नाम राजू है, राजू द डॉन। तभी बाबा भी ध्यान से उठ गए। ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग बाबा को सारी बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक है, तुम लोग मुझे वहाँ तक का रास्ता दिखाओ। ये कौन आ गया यहाँ पे? तुम्हारा दोस्त मरने वाला है, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ और इसे बचा लो। बाबा कहते हैं कि तुम हो कौन और तुमने उसे क्यों पकड़ा है? मैं तुम्हारे दोस्त का मौत हूँ। बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तो इसके आर पार हो गए। ममीज ने बुल्ली को बेहोश करके रखा है। ये कहते कि इसको कहीं रखना होगा ताकि ये यहाँ से भागे ना। हाँ, तभी तो हम इसे यहाँ लाए हैं। दलदल में फेंको इसको। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। इतना दिमाग कहाँ से आ गया तुम में? बुल्ली धीरे धीरे होश में आने लगा। खुद को दलदल में देख के ये बहुत डर गया है। कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। ये मम्मीज यहाँ से जा रही हैं। इसके सामने एक बेल पड़ी है। अगर इसको पकड़ लेगा तो ये बच सकता है, मगर ये तो लगभग पूरा डूब चुका है। ये तो गुल्ली और राजू द डॉन हैं। इन लोगों ने इसे बचा लिया। गुल्ली खुद को जिंदा पाके बहुत खुश है। गुल्ली कहता है कि वो मम्मीज कहाँ हैं? बाबा भी रास्ते में ही हैं। वो तीनों मुझे दलदल में फेंक के कहीं चली गई थी, मगर ये सब इनका जाल था। ये तो वही है जो बाबा के घर था और इन सभी ने हथियार ले रखे हैं। घेर लो इनको। ये तीनों अब फंस चुके हैं। बुल्ली कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम दोनों भी फंस गए हो। ये इन पे फायर करने वाले हैं। यहाँ तो बाबा आ चुके हैं। ये कहता है कि तुम यहाँ आ ही गए, तुम्हारा स्वागत है। गुल्ली कहता है कि मौका अच्छा है, इधर से निकल लेते हैं। इन लोगों ने शॉन को भी साथ ले लिया। बाबा कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं इसको मार के ही लौटूंगा। ये लोग बाबा की बात मान के चले गए। अगर ये मम्मी जाग गई हैं, ये कहते हैं कि तुम तीनों उनके पीछे जाओ और हाँ, उन्हें पकड़ती उन्हें मौत की नींद सुला देना। मम्मीज उनके पीछे चली गईं। अब इन दोनों की लड़ाई होने वाली है। ये चारों भाग के रेगिस्तानी इलाके में आ गए हैं। शॉन कहता है कि अब कहीं रुकने की जगह ढूंढो, इतनी दूर तक शायद ही आएगा हमें मारने कोई। ये लोग पास के ही घर में रुक गए। राजू कहता है कि ये घर किसका हो सकता है? बुल्ली कहता है कि देखने में तो ये खाली है, जिसका होगा वो छोड़ के चला गया होगा शायद इसे। ये छिपने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शॉन को तभी एक तस्वीर दिखती है। ये तो वही मम्मीज की फोटो है। शॉन कहता है कि इनकी फोटो यहाँ क्यों है, जरा ये देखो। गुल्ली कहता है कि कहीं ये उन मम्मीज का ही घर तो नहीं है। इन्हें सारी बातें समझ आ रही हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों मम्मीज यहाँ आ गई हैं। ये कहती है कि उनका प्लेन यहीं है। देख के तो लगता है वो सीधा हमारे ही घर आ गए। इनकी किस्मत तो बहुत खराब है। हा, चलो खेल खत्म करें। ये चारों यहीं पे छिपे हुए हैं। तभी इनकी नजर सामने के दरवाजे पे जाती है। मम्मीज ने भी दरवाजे की आवाज सुन ली है। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मगर मम्मीज भी इनके पीछे ही हैं। ये कहती है कि तुम दोनों दूसरी तरफ से आओ, इनको घेर लेते हैं हम। मगर वो लोग यहाँ है ही नहीं। ये कहती है कि क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ, आखिर हमारे सामने से कैसे चले गए वो? ये सब इनके छत पर हैं। गुल्ली कहता है कि क्या बावले लोग हैं ये, हमें खुद के ही छत पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हे। इधर बाबा और इसकी लड़ाई हो रही है।
ये कहता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसने बाबा को घायल कर दिया है। ये बाबा का खून ले रहा है। अब ये क्या चीज है? ये तो बाबा के खून से जिंदा हो गया। ये कहता है कि आखिरकार मेरा आविष्कार पूरा हो गया है। हे ये देखने से कोई रोबोट लगता है। बाबा होश में आ गए। ये इधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को ये इस हालत में नहीं हरा सकते हैं। ये कहता है कि हमने उसे जाने क्यों दिया, उसको मार देना बेहतर होता, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे लिए अब ये कोई खतरा नहीं है। इन सभी को मम्मीज ने घेर लिया है। ये कहती है कि क्या बात है, तुमने भागने की अच्छी कोशिश की थी मगर अब खेल खत्म होता है। इसकी हरकत देख के ये दोनों मम्मी शर्मिंदा हैं। ये कहती है कि ये क्या किया तुमने, मेरी तो नाक ही कट गई, मुझे देखो और सीखो। इसमें तो गोली ही नहीं है, इन दोनों की भी बंदूक खाली है। चारों मौका देख के यहाँ से भागने लगे हैं। ये सभी पास में आ गए। तभी दोनों मम्मीज का ध्यान इस पे जाता है। ये कहते हैं कि वो लोग कहाँ गए, सारी गलती तुम्हारी है, भला इसकी गोलियां खाने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें। गुल्ली कहता है कि अगर हम अपने प्लेन पे पहुंच गए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, चलने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। ये लोग प्लेन पे आके बैठ गए मगर इन तीनों ने इन्हें देख लिया। इसने तो प्लेन पे आग लगा दी। चारों बेहोश हो चुके हैं। ये कहती है कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हम पे जादुई शक्तियां भी हैं। भला हम बंदूक लेके क्यों चल रहे थे फिर? तो क्या करना है इनका? करना क्या है, एक एक को पकड़ो और खा जाओ। ये तो बाबा हैं। ये कहते हैं कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो वही दोनों हैं। तुमने सही कहा, इसलिए पहले तुम्ही को खाया जाएगा। इन लोगों ने सभी को उल्टा लटका रखा है। मम्मी कहती है कि क्या अब हम इन्हें खा सकते हैं? ये कहता है कि बस थोड़ी देर रुको, पहले इनको मार देते हैं। इसने इनके पास में आग लगा दी, अब बस थोड़ा सा ही इंतजार करना है। मम्मी कहती है कि एक बार मेरा निशाना देखो तुम लोग। पापा अपने एक्सट्रीम मोड में आ चुके हैं। ये सभी बाबा को होश में देख के हैरान हैं, मगर बाबा अकेले हैं और ये कई सारे। इनके लिए अब इन सभी को बचा पाना नामुमकिन जैसा ही है। रोबोट कहता है कि इसको मैं मारूंगा। हे अपनी शक्तियां आजमाने का अच्छा मौका है ये। बाबा ने तो इसको मार के उड़ा दिया। ये भारी होने की वजह से सीधा दलदल में डूब गया है। बाबा ने इनको भी हमला कर दिया। ये लोग तो यहाँ से गायब हो गए। ये इन सभी को नीचे उतारने लगे। बाबा कहते हैं कि हम लोग आज मरते मरते बचे हैं, मगर अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, वो इधर कहीं ही है। अच्छा यही होगा हम यहाँ से निकल चलें। ये लोग बाबा की बात मान के यहाँ से चलने लगे। बाबा कहते हैं कि अरे रुको, पैदल जाने की क्या जरूरत है, मेरे पास एक कार है। राजू कहता है कि ये तो कमाल की बात है। ठीक है फिर बाबा, एक मेरे लिए भी सुपर कार कर दो। इन्होंने तो एक बस मंगा दी है। शॉन कहता है कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर इसमें मैं बैठा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं हिलूंगा भी नहीं यहाँ से। ये लोग यहाँ से चले गए। ये लोग राजू के गांव आ पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं कि तू यही है तुम्हारा गांव राजू, अब तुम सुरक्षित अपने घर जा सकते हो। मगर उन मम्मीज में से एक यहाँ पे मौजूद है। राजू अपने घर में चला गया और ये लोग भी यहाँ से जाने लगे। इसके दरवाजे पे कोई आया है। राजू कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम दोनों हो क्या? ये वही मम्मी है। हे तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें आसानी से जाने देंगे? एक एक करके सभी मारे जाने वाले हो। ये मम्मी को धक्का देके छिप गया। मम्मी इसको ढूंढने लगी है। ये तो उसके पीछे ही आ खड़ी हुई। राजू कहता है कि लगता है वो मम्मी चली गई, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। इसने राजू को मार दिया है। ये कहते हैं कि अब बाकियों की बारी है। बाबा कहते हैं कि मैं उनसे लड़ाई करके थक चुका हूँ, तुम लोग भी चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो।
ये लोग बाबा की बात मान के यहाँ आराम करने लगे। शॉन कहता है कि मुझे एक ट्री हाउस पे सोना है। वो पेड़ सही रहेगा। इसने अपने लिए एक ट्री हाउस तैयार भी कर लिया, मगर बाकी तीनों मम्मीज यहाँ आ पहुंची हैं। इसने बाबा को अपने जादुई गोले में कैद कर दिया। ये कहता है कि अब हम बाकियों को आराम से मार सकते हैं और इसको कोई शोर भी नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ो। ये दोनों गुल्ली बुल्ली के पास आ गई। बुल्ली इन दोनों को सामने देख के डर गया। ये कहता है कि बाबा आप कहाँ हो? यहाँ दोनों मम्मीज आ गई हैं। बाबा को इनकी कोई भी आवाज नहीं आ रही है। शॉन बुल्ली की आवाज सुन के उठ गया है। सामने का नजारा देख के कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। शॉन ने मुक्का मार के इसे गिरा दिया और ये कोने में छिप के बैठ गया है। ये कहता है कि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, ये लो। इसने शॉन को मार दिया। इधर दोनों मम्मीज भी ऊपर आ गईं। गुल्ली तो अभी भी सो ही रहा है। बुल्ली कहता है कि इधर जान पर बनी आई है और तुम सो रहे हो। जागो जल्दी और निकलो इधर से। ये दोनों फ्रंट सीट पे आके बैठ गए। गुल्ली कहता है कि कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना। दोनों मम्मीज गाड़ी तोड़ने में लग गई। गुल्ली कहता है कि बाबा कहाँ हो आप? हमें बचाओ, हमें मरना नहीं है। इसने तो लात मार के पूरी ट्रक पलटा दी। गुल्ली बुल्ली बेहोश हो चुके हैं। बाबा जाग गए हैं। इन्होंने तीनों को यहाँ देख लिया। ये कहता है कि क्या बात है, खुद से ही मेरे जादू से जाग गए तुम्हारी तारीफ करनी ही पड़ेगी, मगर अफसोस तुम्हारे सारे दोस्त पहले ही मारे गए हैं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है। बाबा ने गुस्से में इस पे हमला कर दिया। दोनों मम्मीज ने बाबा को रोक दिया है। इन्होंने दोनों को यहाँ से दूर उड़ा दिया। बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती करी है। ये तो अचानक से गायब हो गया। ये कहता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, लगता है इसको दूर से ही मारना पड़ेगा। बाबा तो सामने है ही नहीं। ये कहता है कि आखिर कहाँ गया वो? अभी तो वहीं था। बाबा ने इसको मार दिया। ये कहते हैं कि अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो, और रही बात मेरे साथियों की तो मैं इन्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। शॉन ठीक हो गया। ये खुद को जिंदा पाके बहुत हैरान है। पापा ने गुल्ली बुल्ली को भी जिंदा कर दिया। ये कहते हैं कि इन लोगों ने राजू को भी मार दिया होगा। इससे पहले देर हो जाए, हमें उस तक जल्दी पहुंचना होगा। ये लोग फौरन राजू के घर आ पहुंचे हैं। चारों मिलके उसे ढूंढने लगे। तभी शॉन इसको यहाँ गिरा हुआ देख लेता है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली बाबा राजू मिल गया है, जल्दी यहाँ आओ। बाबा इसको फौरन ठीक करने की कोशिश करने लगे। बाबा कहते हैं कि इसको बचा पाना बहुत मुश्किल है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। राजू जाग गया। बाबा कहते हैं कि थोड़ी देर हो जाती तो तुम मारे जाते राजू। राजू और शॉन खुशी से नाचने लगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।